नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह विनाशी मैं अविनाशी, देह विनाशी मैं अविनाशी, शुद्ध चिदात्म चेतन रूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। सिरिजिन शासन गुरु नमो, नानाविध सुखकार, आत्महित उपदेश ते, करे मंगलाचार। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्दार, ग्रंथ रचो आत्मानुशासन, भव्य जनों को है शिवकार। हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की वांछा करता, इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता। मधुर विपाकी उपदेशामृत वै यदि कटु भी भासित हो, कटु औषधि ग्राहक रोगीवत, किंचित तू भयभीत न हो, किंचित तू भयभीत न हो। जय जिनवाणी माता की जय, आचार्य गुणवंत स्वामी की जय। आचार्य गुणवंत स्वामी की ज्ञान और वैराग पोषक अनुपम रचना आत्मानुशासन का स्वाध्याय यहाँ हम प्रतिदिन करते हैं। आज आत्मानुशासन की 244वीं गाथा का आज वर्णन हम करेंगे। आचार्य गुणवंत स्वामी की जो पिछली 2 गाथाएं थी, उन गाथाओं में आचार्य भगवान ने संसार के जीवों के दुख का कारण, कि उनको ये दुख का कारण क्यों है, क्यों दुखी हैं वो। अनादि काल से ये संसारी जीव दुखी हैं, संसार रूपी समुद्र में पड़े हैं, ठीक है ना। और 4 गतियों की 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए अनादि काल से महादुख भोग रहे हैं। तो एक तो उन्होंने पिछली गाथाओं में दुख का कारण बताया और फिर ये बताया कि इस दुख से छूटने का उपाय क्या है। हे संसारी जीवों, अगर तुम संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहती हो, मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहती हो, तो उसके लिए उन्होंने उपाय बताया। तो उन्होंने कहा कि जो तेरे शरीर की, पहले तो ये बताया कि तेरे को दुख का कारण क्या है, कि तेरी तत्व संबंधी अनादिकाल की भूल है। अर्थात भूल से क्या मतलब, कि तूने शरीर को शरीर ना मानकर चेतन आत्मा माना, अपनी जो सत्ता तेरी है उसको स्वरूप तूने अपने को माना, शरीर को। शरीर में इसलिए तूने राग बुद्धि करी, ममत बुद्धि करी, अहम बुद्धि करी, कर्ता बुद्धि करी, भोक्तृ बुद्धि करी और एकत बुद्धि करी। शरीर का संयोग होना दुख का कारण नहीं, बल्कि शरीर के प्रति ममता का रखना,
ममत भाव रखना, उससे राग करना, प्रीति करना, प्रेम करना, ये तेरे दुख का कारण है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि तुझे अगर संसार से दुखों से छूटना है और मुक्त होना है संसार के दुखों से, तो भैया अपने अविनाशी और आनंद का धाम, सुख का भंडार, ऐसा तेरा आनंद घन जो चेतन पिंड आत्मा है, उसकी तू श्रद्धा कर, उससे प्रीति कर। तो ध्येय से तुझे अपने अगर आत्मा कल्याण करना है तो ध्येय से प्रति जो तेरी एकत बुद्धि अनादि काल से चली आ रही है, उस एकत बुद्धि का तुझे त्याग करना होगा। बात क्या है कि हमने जब शरीर को अपना माना ना, तो उससे राग किया, तो उसमें शरीर से संबंधित जितने भी संबंध हैं, चेतन अचेतन पदार्थ, तो जो जो शरीर के अनुकूल हैं उनके प्रति राग बुद्धि करता है, राग बुद्धि करता है, और जो प्रतिकूल हैं उनसे ये द्वेष बुद्धि करता है। तो इसी राग द्वेष के परिणाम के द्वारा, कषायों के परिणाम के द्वारा नवीन नवीन कर्मों का बंध होता है। और फिर वो जो बंधे हुए कर्म जब फिर उदय में आते हैं तो उसके फल में ये तन्मय होकर सुखी या दुखी होता है। इसके कारण फिर नवीन कर्मों का बंध होता है, और इस प्रकार से इसका संसार भ्रमण चला आ रहा है, से छूटता नहीं है जीव। तो इसलिए उन्होंने आचार्य गुण स्वामी ने कहा, अगर तुझे अपने संसार से दुखों से छूटना है और शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, तो ध्येय के प्रति जो तेरी एकत बुद्धि है उसका तू त्याग कर। और वो त्याग कैसे होगा? वो त्याग इस प्रकार से होगा, तुझे भेद विज्ञान बताया उन्होंने। इन दो गाथाओं की, पिछली दो गाथाओं से भेद विज्ञान बताया कि भेद ज्ञान ही एक उपाय है तेरा शरीर से एकत बुद्धि तोड़ने का। कैसे? पहले तो भैया तू ऐसा कर, दोनों का तू यथास्वरूप जान। शरीर का यथास्वरूप क्या है, शरीर की रचना किस प्रकार की है, और चेतन आत्मा का स्वरूप क्या है। दोनों का एक ही क्षेत्र वहाँ का संबंध होते हुए भी शरीर आत्मा दोनों अत्यंत एक दूसरे से भिन्न है बिल्कुल। वो कभी एक नहीं हो सकते। भले तुझे एक दिखाई देते हैं दूध पानी की तरह से, लेकिन दूध अलग है, पानी अलग है। इसी प्रकार से दूध का एक कण आज तक पानी रूप नहीं हुआ, जल रूप नहीं हुआ, और जल का एक भी कण आज तक दूध रूप नहीं हुआ। इसी प्रकार से शरीर क्या है? शरीर जड़ है, चेतना से रहित है, और क्षण भंगुर है, नाशवान है, और मलिन पदार्थों से बना हुआ हाड़ मांस का पिंड है। हाँ, हाड़ मांस का। तो ऐसा जो तेरा अपवित्र शरीर है, ये तो तेरे शरीर की रचना का ये स्वरूप बताया हमने। अब इसी अपवित्र शरीर में जो रहने वाली महापवित्र और उज्जवल और धवल जो शाश्वत है, ज्ञान दर्शन वाली जो चेतन आत्मा है, जो सुखों का भंडार है, ज्ञान का पिंड है, ऐसा जो तेरा चेतन आत्मा है, तो वो कैसा है? ज्ञान का पिंड है, शाश्वत है, अक्षय है, अखंड है, अविनाशी है, अविकार है, अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश होता नहीं। तो ये दोनों के स्वरूप को जानकर फिर शरीर के प्रति तेरी जरूर निश्चित रूप से तेरी एकत बुद्धि का त्याग होगा तेरे अंदर। इसका मैंने कल इसकी बात के लिए कल मैंने आपको समय सार की गाथा सुनाई थी बहुत स्पष्ट कि तू देह को क्या जान, पड़ोसी जानकर उसके व्यवहार कर, पड़ोसी तरह से व्यवहार कर उसको अपशरीर से। तू आज तक उसको स्वामी मानता आ रहा है ना, है तो तू चेतन राजा, और तू नौकर बना हुआ है किसका? इस शरीर का। तो इस शरीर का, हाँ, तो शरीर को तूने अपने बनाया स्वामी, और जबकि स्वामी तो तू है। तो अब शरीर को बिल्कुल उससे अपना स्वामित्वपना हटा के, स्वामित्वपना जो तूने उसमें स्थापित किया था शरीर में, वहाँ से उसका त्याग कर और प्रीति कर। किसके साथ? अब चेतन आत्मा के साथ प्रीति कर। इसके लिए समय सार में गाथा दिए बहुत सुंदर आचार्य कुंद स्वामी ने। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए। क्या कह रहे हैं? यदि हे जीव, तुझे अगर मोक्ष की कामना है, तू संसार के दुखों से छूटना चाहता है, इस जन्म मरण के रोग से छूटना चाहता है हमेशा के लिए, और शाश्वत सुख की प्राप्ति करना चाहता है, और सिद्धत की प्राप्ति करना चाहता है, तो क्या कर? मोक्ष की तो जीव नृप को जानिए। अर्थात जीव रूपी जो राजा है ना, चेतन राजा,
उसको जान, उसकी श्रद्धा कर, उसका ज्ञान प्राप्त कर और उसको श्रद्धा करके ज्ञान जानकर उसमें अनुभव कर, उसमें लीन हो, तो तेरा ये मोक्ष की कामना जो तेरी है वो तेरी वो कार्य की सिद्धि होगी। तो क्या कह रहे हैं, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से, हाँ जी, अति प्रीति से अनुचरण कीजिए, प्रीति से पहचानिए। यानी प्रीति कर उसके साथ, जो तूने प्रीति अनादिकाल से शरीर के प्रति करी हुई थी ना, अब वो प्रीति वहाँ से हटाकर, उस जड़ शरीर से हटाकर अपनी चेतन आत्मा से प्रीति कर। अति प्रीति से अनुचरण कीजिए, उसका अनुचरण कर भाई आत्मा का, और उसको पहचान क्या है तेरा आत्मा, बड़े प्रीतिपूर्वक उल्लास के साथ अपने आत्म तत्व को जान, क्या कैसा मेरा, मैं तो किस रूप हूँ मैं। कल आता ना गाथा में, जो मैं हूँ सो मैं ही हूँ, अर्थात और बाकी सब पर हैं, बाकी सब पर हैं, देह है वो पर है, शरीर स्त्री पुत्र आदि जमीन जायदाद मकान सब पे, सब जितना वैभव है सब पर है, उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ ज्ञान मात्र चिद्रूप और ज्ञाय स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। बस अपने आत्म स्वरूप को जानकर उससे तू प्रीति कर, उससे राग कर, उससे अपने अपनापन स्थापित कर, अहम बुद्धि स्थापित कर, तब जाके तेरे को अपने आत्मा का बहुमान आएगा, उसके प्रति श्रद्धा आएगी, उसके प्रति एकत बुद्धि का स्थापित कर, तो तेरा कल्याण हो। अब यहाँ पे इस गाथा में, वर्तमान गाथा में आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पिछली दो गाथाओं में तो भेद विज्ञान की प्रेरणा दी, और उसी के अनुसंधान में कि भेद विज्ञान कैसे करें, तो उसमें विद्वानों का कौशल, विद्वानों का अपूर्व कौशल, तो इसमें भी उन्होंने भेद ज्ञान की धारा को और पुष्ट किया है, और दूसरे रूप में अलग अलग रूप में अलग अपने चिंतन लेकर उसमें इसका कथन किया है। तो क्या कह रहे हैं, देखो हम पढ़ते हैं कि भ्रांति दूर होने पर यह निश्चय होता है कि काया आदि को, काया मतलब शरीर, काया आदि को अनुराग बुद्धि से देखना ये कर्म बंध का कारण है। आगे वो देखो वही बात आ गई, बस शब्दों का ही फेर है। उन्होंने पिछले गाथा में ये कहा था कि शरीर से प्रीति करना ये जो है तेरे दुख का कारण, और वो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे दुख का कारण का, वहाँ पे यहाँ कह दिया कर्म बंध का कारण। यहाँ कहा कि भ्रांति दूर, जो तेरे को भ्रांति पड़ी है ना, शरीर और आत्मा के प्रति जो तेरी भ्रांति थी, तत्व संबंधी भूल थी, ये है भ्रांति कि है तो तू चेतन आत्मा और मान रहा है शरीर को कि ये शरीर मैं हूँ। ये भ्रांति थी ना अनादि से तेरे पड़ी थी तेरे अश्रद्धान में। और उस शांति, उस भ्रांति का जब दूर हो गई तब यह निश्चय होता है जीव को कि काया आदि को अनुराग बुद्धि से तो जब मैंने जो जाना आज तक, तो वो मेरे कर्म बंध का कारण है, और मैं अब उसके प्रति वैराग बुद्धि से देखूँ अर्थात उससे विरक्त हो जाऊँ, किससे, शरीर आदि पर पदार्थों से। तो वैराग बुद्धि से देखना कर्मों के नाश का कारण है। ये बात आगामी छंद में आचार्य भगवान कहते हैं। तो देखो अब यहाँ पे बात क्या है, आत्मा को देखना जानना ये तो कर्मों के नाश का कारण, और काया को देखना जानना अनुराग करना वो कर्मों के नाश का कारण है। क्यों क्या भैया, ऐसा है क्या? नहीं, आत्मा को देखना जानना, अनुभव करना और अनुभव करना, वो उससे अनुराग करना, तो ये तो क्या है, कर्मों के नाश का कारण है। और काया को देखना जानना अनुराग करना कर्मों के नाश का कारण नहीं है, बल्कि इससे तो यहाँ पे क्या है कि काया को जानना मतलब देखना। इसमें देखो दो बातें हैं। अज्ञानी जीव तो काया को जानकर और अपना मानकर ये मैं हूँ, उसमें वो एकत बुद्धि करता है, अहम बुद्धि करता है, अपनापन स्थापित किया उसने, तो वो तो उसके कर्म बंध का कारण है। और ज्ञानी काया को के यथार्थ रूप को जानकर तो उसको अपना नहीं मानते, वो उसको अपना नहीं मानते, ना तो अपना मानते हैं ना जानते हैं, ना ही उसका अनुचरण करते हैं, बल्कि वो तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ,
ऐसा भाव लाके जब उनका चिंतन बनता है तो वो उनके वैराग्य का कारण है, ये उनके वैराग्य का कारण है। तो देह से एकत्र बुद्धि तोड़ना ये वैराग्य का कारण, और अपनी आत्मा में एकत्र बुद्धि का जोड़ना ये मोक्ष का कारण है, मुक्ति का कारण है। तो पर यहाँ ज्ञानी के एक काया को अपना ना मानने में, अपने गायक स्वभाव को ही अपना मानना जानना, वो इसमें गर्वित हो गया कि जब उसने ये कहते हैं कि ज्ञानी अपनी काया को अपना ना मानता है ना जानता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये बात गर्वित हो गई कि वो आत्मा को, तो उसका मतलब हो गया आत्मा को ही वो जानता है कि गाय स्वभावी मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ये वो यही मेरा स्वरूप है। अपने स्वरूप को मानना जानना, चेतन स्वभाव को जानना मानना, ये उसके वैराग्य का कारण है। ये इसमें गर्वित हो गई इस बात है। तो चेतन आनंद घन मेरा स्वभाव है, ऐसा जब तक ज्ञान में प्रतिभाषित ना हो तब तक देह भिन्न है, वह पर है, मैं देह नहीं हूँ, ऐसा कैसे प्रतिभाषित होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया, ये शंका करी, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, क्योंकि भेद विज्ञान करना है ना हमें भाई साहब, भेद विज्ञान करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ प्रश्न उठा दिया उन्होंने खुद ही कि भैया कि जब तक हमको अपने चेतन, मेरा चेतन स्वभाव आनंद रूप है, ज्ञान घन रूप मेरा स्वभाव है, चिन्ह माचिद रूप है, ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान का पिंड है, तो ऐसा जब तक मेरे को श्रद्धान में ही प्रतिभाषित ना हो, ये बात मेरे ज्ञान में मेरे अनुभव में ये भाषित ना हो जाए मैं इस रूप ही हूँ, तब तक आचार्य भगवान कह रहे हैं तब तक इस जीव को ध्येय में जो उसकी एकत्र बुद्धि पड़ी थी, तो वो ध्येय भिन्न है और ये ध्येय पर है, ये मैं नहीं हूँ, ये ध्येय पर है मैं नहीं हूँ, ऐसा कब प्रतिभाषित कैसे होगा। तो प्रतिभाषित ध्येय भिन्न है, ये मैं नहीं हूँ, ये तब होगा प्रतिभाषित, एकत्र बुद्धि तब उसकी टूटेगी जब वो अपने चेतन स्वभाव की, अपने ज्ञान में, हाँ अपने चेतन स्वभाव की ज्ञान में श्रद्धा करेगा, खाली शब्दों में नहीं। शब्दों में हर आता एक बच्चा भी जानता है कि देह और आत्मा अलग अलग है ना। जब तक वो उसको श्रद्धा में लाके, जैसे देखो बात क्या है, 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय शरीर 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 का ही हम जो है सारी क्रिया कर रहे हैं। शरीर को में सारी जितनी भी क्रियाएं हमारी हो रही हैं शरीर को लेकर ही हो रही हैं कि कैसे मेरा तो शरीर हष्टपुष्ट रहे, कैसा मेरा शरीर बना रहे, वो इसी की फिक्र में सी चिंता में वो घुला जाता है। और शरीर के माध्यम से मैं कैसे पंचेंद्रिय विषयों का सेवन करूं, उपभोग करूं, उसी में ये लगा रहता है, उसी के साधन जुटाने में। तो वो ये जो उसकी श्रद्धा है ना इस प्रकार की, जब तक इसके अंदर विराम कब लगेगा, इसमें रोक कब होगी और इसकी दृष्टि कब पलटेगी। कहते हैं कि दृष्टि पलटी तो सृष्टि पलटी। तो सारा तो खेल दृष्टि का ही हो रहा है ना, कि जो उसकी मान्यता का हो रहा है कि जो उसने शरीर के प्रति अपनी एकत्र बुद्धि स्थापित कर रखी है। तो उस एकत्र बुद्धि को तोड़ने के लिए, उसका नाश करने के लिए, तो जब वो अपने स्वभाव को देखेगा जानेगा तब उसके प्रति, इस काया के प्रति उसको वैराग्य की बुद्धि आएगी और उसके प्रति विरक्त होगा वो। तो तब ये आचार्य हमारे कहते हैं कि भेद विज्ञान का करना है तो जीव तुम्हें स्वयं का और पर का यथार्थ के स्वरूप का श्रद्धान करना होगा, अपने निर्णय में लाना होगा कि शरीर का इस शरीर का स्वरूप ये है और चेतन आत्मा का स्वरूप ये है। देखो लोक में भी एक बात चलती है कि जो चतुर होते हैं ना, चतुर गंभीर बुद्धिजीवी से कहते हैं, बुद्धिजीवी ज्ञानी कह लो उनको, समझदार व्यक्ति होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। तो वो तो देखो प्रतिकूलताओं में अनुकूलता को परिवर्तित कर देते हैं। वो अपनी समझ के द्वारा, दूरदर्शी के द्वारा वो कोई प्रतिकूलता आती है ना, तो उन प्रतिकूलताओं को भी अपने दूरदर्शिता से
अपने चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से उन प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल देते हैं। अब देह संबंधी यदि प्रतिकूलता आई, मानो किसी ज्ञानी जीव का एक्सीडेंट हो गया, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उसके हाथ उसका मान लो फ्रैक्चर हो गया, या मान लो हाथ अंग का ही अंग विहीन हो गया वो, तो क्या मानेगा? अज्ञानी तो रोएगा, चिल्लाएगा, तो मेरा जीवन नरक बन गया, अब तो कैसे क्या करूँगा मैं। लेकिन ज्ञानी क्या कहता है? अरे भाई, ये तो बहुत ही यानी पुण्य का उदय है कि मेरा खाली एक ही अंग तो गया है ना। क्यों? मेरे तो एक ही अंग गया है, बाकी तो मैं पूरा सही सलामत हूँ। बाकी तो मेरे जान, अगर मेरी जान भी जा सकती थी, मेरी जान तो बच गई। अब मेरे को, अब पहले मैं तो जो है ना, मान ली तो मैं घूमता फिरता था, शरीर के संबंधों को, उसको शरीर के प्रति भोग सामग्री को जुटाने में लगा रहता था। अब कम से कम निश्चिंत होकर मैं ज्ञान का तत्वाभ्यास करूँगा, शास्त्र का अभ्यास करूँगा, अपने चेतन आत्मा को जानूँगा और मैं मोक्ष मार्ग अपना प्रशस्त करूँगा। तो ये सोच है। तो क्या कहा आचार्य ने कि प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देना, इसी का नाम है भेद विज्ञान करना। देखो, वैसे तो जगत में आजकल प्रतिकूलता की कोई कमी नहीं है, कदम कदम पे प्रतिकूलताएँ आती हैं। संसारी जीव को गृहस्थ जीवन में कदम कदम प्रतिकूलता आती हैं। और एक उसमें एक गाथा और आती है, चेतन तुम तो चतुर हो। ध्यान से सुनना भैया सब जने। अरे चेतन, हम सब चेतन है ना, हम चेतन स्वभावी हैं। चेतन तुम तो चतुर हो, काहे भय मतिहीन। अरे क्यों बुद्धिहीन होते हो? चेतन तुम तो चतुर हो। अरे जब चेतन हमने कह दिया तुमको, तो चेतन में तो ज्ञान भरा पड़ा है। अरे केवल ज्ञान यही से प्रकट होता है चेतन आत्मा से, तो तुम तो महाज्ञानी हो भाई। चेतन तुम तो चतुर हो, काहे भय मतिहीन, उत्तम नरभव पाके कर विषयों में चित्त दीन। अरे तुमने अपना सारा मनुष्य पर्याय क्या में लगा दी? पंचेंद्रिय के विषय भोगों में है। तो फिर तुम्हारा वो चतुराई कहाँ गई तुम्हारी? तुम्हें तो अपने में, अपने चेतन स्वभाव में तन्मय होना था। कहाँ तुम पंचेंद्रिय विषय भोगों में पड़ गए? तुम्हारी चतुराई कहाँ चली गई? तो कितना सुंदर दो लाइन में कहा आचार्य ने कि चेतन तुम तो चतुर हो, काहे भय मतिहीन, उत्तम नरभव पाके कर विषयों में चित्त दीन। इसलिए तभी कहते हैं कि जो हमको भाई मनुष्य पर्याय मिली है, ये भोगों को भोगने के लिए नहीं, बल्कि भव का नाश करने के लिए हमें ये पर्याय प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे आचार्य एक बात कहते हैं, जो समय साल में एक बात और कही उन्होंने, एक गाथा, जो भव जन संसार सागर पार होना चाहते, वे कर्म ईंधन दहन निज शुद्धात्मा को ध्यावते। बस भैया, जिसको भी भव्य जीवों को संसार समुद्र से पार होना है, तो क्या करें? कर्मों का नाश करने के लिए अपने किसकी करें? वो कर्मों का नाश करने के लिए अपने चेतन आत्मा का ध्यान करें, उसका चिंतन करें, मनन करें, अपने में अनुभव करें। उसके लिए जितना भी बंद पड़े, जो कल आया था, कल बताया था, कल आचार्य कुंतु स्वामी जी मैंने गाथा सुनाई थी कि भैया मरण तुल्य कष्ट भी हो ना, तो एक बार आचार्य कह रहे मेरी बात को तू मान, और तू अपने धैर्य से भिन्न, तू जो चेतन है स्वभावी है, तू चेतन स्वभाव की श्रद्धा कर, उसका ज्ञान कर और उसमें रमण कर। देख, तेरे अंदर अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जागेगी, किरण फूटेगी तेरे अंदर, और जो आगे चलकर केवल ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऐसा है भाई, यही तो इसी का नाम है, दृष्टि पलटी तो सृष्टि पलटी। तो आचार्य भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये विद्वानों का कौशल होता है कि वो भेद विज्ञान करना, और चतुर उसी को कहते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों को इस प्रकार सामना करते हैं कि वो अपने को नुकसान तो ना तो उनका नुकसान भी ना हो, है ना, और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो। नुकसान तो हो ही नहीं, बल्कि फ़ायदेमंद ही साबित हो। तो इस प्रकार से अब देखो, उन्होंने कहा कि देखो प्रतिकूलता की बात आती ना, तो अभी हमारा भाद्य का महीना चल रहा है, अब 10 राशि आ जाएंगी। तो आचार्य कह रहे हैं कि देखो जीव की पंचेंद्रिय विषयों के प्रति कितनी राग बुद्धि है।
अब ये रसना इंद्रिय की सबसे ज़्यादा बात है, रसना इंद्रिय की हमारा खान पान है ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसा पिए पानी वैसा भी हो बोले वाणी। तो कह रहे हैं भैया तुम्हारा खान पान तो शुद्ध करो, कम से कम एक भादे के महीने में, साल भर में एक महीना आता है, तो एक महीने के लिए तुम कम से कम बाजार का छोड़ दो, सभी जी में गंध का त्याग कर दो, सभी जी में गंध का। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है। हमारे घर में जब हम छोटे थे, हमें जब कोई नॉलेज भी नहीं थी, तो हमारे यहाँ ये भादे के महीने में, पूरे भादे के महीने में कोई भी जी में गंध का नहीं आती थी हमारे घर में। और वो कहने को तो एक महीना होता था, हमें पता शुरू से आदत पड़ गई थी हमारे को कि अब एक महीने तक हमें कोई जी में गंध खाने को नहीं मिलेगा। उस समय आलू खाते थे हम। जिसके बाद क्या होता, वो एक महीने के आड़ में 2-2, 3-3 महीने निकल जाते थे। तो वो आदत हमें पता शुरू से पड़ी हुई थी वो आदत। तो फिर बाद में जब हमें जानकारी हुई तो हमने जी में गंध का त्याग किया, इसका आलू का। तो आज का, लेकिन आज हमारे को बड़ा दुख की बात है, हमारे जैन समाज में, हमारे जैन भाई साधर्मी भाइयों में आज को तो आलू को छोड़ो, प्याजे भी के छिलके भी कूड़ेदान में दिखाई देते हैं पड़े हुए। कितनी बताओ ये हमारे लिए खारा पान हमारा कितना बिगड़ गया इस रसना इंद्रिय के चक्कर में, इस स्वाद के लिए कितना हमने खान पान बिगाड़ लिया है। और जबकि आचार्य कहते हैं यहाँ जीप के बस आगे का सिरा है ना फ्रंट का, भाई यहाँ पे पदार्थ रखा, यहीं पे स्वाद आता है, उसके बाद जैसे फिर निकल जाओ पता नहीं लगता कहाँ गया वो। और उसका तो देख लो क्या हाल होता है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्र में आता नहीं बात, वह भी मलिन में मूत्र में दुर्गंध में हो जाएगी। तो भैया कुछ भी खा लो, उसका तो मली बनना है। तो कम से कम अपने आत्मा के धर्म की रक्षा करो, खान पान को अपना सुधारें अपने। तो कम से कम एक महीने का तो हम त्याग कर दें, एक महीने का कम से कम। और बाकी तो जितना ज़्यादा त्याग करें उतना अच्छा है। देखो जब तक हमारा खान पान अगर सही नहीं होगा तो हमारे शास्त्र पढ़ने का, जिन वाणी को सुनने का, उसको ग्रहण करने का हमारे अंदर योग्यता सामर्थ्य भी नहीं पैदा होती है। कि जब हमारे अंदर उसके जीवों की हिंसा का जो हम कर रहे हैं अपने खान पान में, तो हमारा खान पान जब शुद्ध नहीं होगा तो हमारे विचार कैसे शुद्ध होंगे, ये बताओ आप। वह जब विचारों की शुद्धता नहीं होगी तो हमारे तत्व की बात कैसे ग्रहण होगी। तो इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे जीवों, अपने कम से कम पंचेंद्रिय विषय के प्रति, भोगों के प्रति कम से कम जितना भी तुम्हारे से बन पड़े उतना तुम उसका त्याग करो और आत्मा के ज्ञान रूपी अमृत का रसा स्वादन करो, आत्मा के ज्ञान रूपी अमृत का रसा स्वादन। अब देखो यहाँ पे आ गया और हम शुरू का गाथा पढ़ लेते हैं आज का। वे तो हमने गाथा पढ़ी रही ना अभी, तो फिर गाथा रह ना जाए कहीं। तो यहाँ पे गाथा शुरू होने से पहले मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि भ्रांति दूर होने पर यह निश्चय होता है कि काया आदि को अनुराग बुद्धि से देखना कर्म बंध का कारण है और वैराग बुद्धि से देखना कर्मों के नाश का कारण है। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। बंधो जन्मनि येन येन निबिडम निष्पादितो वस्तुना भ्रायाथ करते पुरा परिणत प्रज्ञात्मन सांप्रतम तत्तत तन्निधनाय साधनम भूरेराग काष्ठास्पर्शो दुर्बोधम हि तदन्य देव विदुषम मम प्राकृतम कौशलम। पूर्व जन्म में जो जो वस्तु हुई बंध के कारण रूप, पर के प्रति अनुराग बुद्धि से किंतु लखा जब वस्तु स्वरूप, हुआ चरम वैराग वही वस्तु हुए मुक्ति साधन। अहो अलौकिक कष्ट गम्य है विद्वानों का ये कौशल। इन 4 लाइनों में आचार्य ने इस गाथा का पूरा सार बता दिया। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अर्थ पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पर पदार्थों के प्रति
जो तेरी अनुराग बुद्धि है ना, अनुराग बुद्धि, इन्हीं पर पदार्थों के प्रति जो ममता होती है वो जीव को कर्म बंध का कारण यहाँ पे कहा है ना। पर के प्रति आया ना गाथा में, पद्मानुवाद में हिंदी में, पर के प्रति अनुराग बुद्धि से किंतु लखा जब वस्तु स्वरूप। तो पर के प्रति जो अनुराग बुद्धि होती है तो वो तो ऊपर आई लिखा कि जो वो बंध का कारण है, कि पूर्व जन्म में जो जो वस्तु बंध के कारण थी उसका कारण था शरीर के प्रति, पर के प्रति अनुराग बुद्धि। लेकिन जब जीव ने जब किंतु लखा जब वस्तु स्वरूप, तो जब लेकिन उसने अपने आत्मा का स्वरूप जाना कि मैं तो शरीर से भिन्न चेतन आत्मा हूँ, हुआ चरम वैराग, तो तभी उसको वैराग होता है, पर उत्कृष्ट वैराग की प्राप्ति होती है। और वही वस्तुएं जो हैं, जो पहले जिन वस्तुओं को वो अपना मानकर पर पदार्थों में अराग मानकर, एकत बुद्धि मानकर, अहम बुद्धि मानकर उनसे राग करता था, प्रेम करता था, अब वही मुक्ति का कारण हो गई। वही वस्तुएं वही हैं, देखो ना, वस्तुएं तो वही हैं, लेकिन अब उसकी बुद्धि पलट गई, दृष्टि पलट गई। और उसके प्रति, इन वस्तु के प्रति देखो, वही संसार में है ना अभी तो जीव, तो संसार में पदार्थों के जाने वाले नहीं है, पदार्थ योग्य तो रहेंगे, सारे पंचेंद्रिय विषय भोग सामग्री यहीं पर रहेगी। क्यों भाई साहब, सारे खान पान के पदार्थ सब यहीं पर रहेंगे, वो कहीं दूर हटने वाले नहीं है, कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन हमारी अब जो ममत बुद्धि थी अब वो वहाँ से हट गई, तो उन पर हमारी दृष्टि, हाँ, तो हमारी दृष्टि पड़े या ना पड़े। अब हमने मान लीजिए आलू छोड़ दिया आलू का त्याग कर दिया मान लीजिए। अब जो आलू की जो टिकिया बनती थी, सोने गंध आती ना, गंध आती थी, उसकी बड़ा मुंह में पानी आता था। अब मान लीजिए बाजार में कहीं गुजर रहे हैं और कैसी वहाँ पे दुकान पे ये आलू की टिकिया बन रही है, तो उसकी खुशबू आएगी, हमारी नाकों में पहुँचेगी ना, नाकों में पहुँचे क्या दुर्गंध, अब वो हमको आएगी नहीं, उसकी तरफ उसकी हमारी दृष्टि जाएगी नहीं। चाहे कितने आलू की टिकिया की सौगंध बनती हो, कितना उसके पकवान बन रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हमारी दृष्टि जाएगी नहीं उस तरफ, बिल्कुल ना कोई भाव आएगा, ना विकल्प तक नहीं आएगा। अगर हमने विकल्प भी नहीं आएगा, अगर मान लीजिए विकल्प आ जाए तो फिर हमारा नियम वो भंग हो गया था। अगर हमारे विकल्प आ जाए तो हमारा नियम भंग, अरे कहाँ हमने ले लिया नियम, बताओ। अगर ऐसा भाव आ गया तो हमारा फिर वो नियम टूट गया, ठीक है, भंग हो गया। तो इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे जीवों, नियम लेना है तो दृढ़ता से उसका पालन करना चाहिए, तभी वो फलदायक होगा। देखो ना, एक छोटे भील ने एक छोटा सा त्याग किया था, नियम लिया था, काहे का, कौए के मांस का, कि वो नहीं खाऊंगा मैं। और वही भील आगे जाके क्या कौन बना, महावीर, ठीक है ना। तो एक जो छोटे से नियम के कारण वो परंपरा से अलग अलग भाव में घूमता हुआ, भ्रमण करता हुआ कहाँ पहुँच गया, वो बन गया महावीर। तो भैया ऐसा है कि हमें अपने इस जीव पे, रसना इंद्रिय के ऊपर हमें अपने कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पे कहा उन्होंने कि जिस संसार में जिसे बाह्य पदार्थों में अद्वितीय प्रीति है, अद्वितीय लिखा है, अद्वितीय प्रीति है, यानी उसको, यानी इतना उसको प्रेम है, इतना राग है, किससे, बाह्य पदार्थों से, बाहर के बाह्य पदार्थों से, पंचेंद्रिय विषय भोगों से, यानी पर पदार्थों से। और ये तो हो गए जड़ वस्तुएं, और अपने स्त्री को धन दौलत जमीन ज़्यादा मकान से इतनी प्रीति है, इतनी प्रीति है कि उसने जिन जिन मन वचन काय आदि वस्तुओं के द्वारा कर्म का बंध होता है उससे, क्योंकि वो जब जब उनमें राग करेगा तो उसका कर्म का बंद होगा। अब देखो यहाँ पे, अब एक यहाँ पे एक वो चिंतन आ रहा है, एक वो, लेकिन अब क्या बताऊँ, मन वचन काय की बात आई ना, मन वचन काय की, तो मन वचन काय की शुद्धि कैसे होती है और किस प्रकार होती है, ये आचार्य भगवान ने, यानी आचार्य अकरंग देव ने अपने ग्रंथ स्वरूप संबोधन में बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या की है, इसकी मन शुद्धि की, वचन शुद्धि की, काय शुद्धि की। तो वो अब शुद्धि के बारे में हम कल इसकी चर्चा करेंगे, और टाइम अलर्ट आ गया है तो हम अब ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे आज। तो आज अपनी वाणी वहीं समाप्त करके इस गाथा में बस इतना बताना है कि इस गाथा में उन्होंने, आचार्य भगवान ने भेद विज्ञान को और पुष्ट करने की, और उसकी वृद्धि कैसे करें, हम कैसे भेद विज्ञान की प्राप्ति करें, उसका उपाय उन्होंने इस गाथा में बताया है। चलिए अब जिनवाणी स्तुति करते हैं।
नमे समय साराए स्वानुभूत चकासते चित स्वभावाए भावाए सर्वावंतरी छिद्दे शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा शुद्ध केवली उनको कहें ऋषिगण प्रकाशक लोक के जो सर्व शुद्ध को जानते उनको कहें शुद्ध केवली सब ज्ञान ही है आत्मा बस इसीलिए शुद्ध केवली। आचार्य कुंद गोस्वामी की जय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोमानी मस्तक नमो सदा दे धूम दो। हे जिनवानी भारती तो तपो दिन में जो तेरी शरण आ गए पावे सुख चैन। जय जिनवानी माता की जय।